आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो चार्जेस की पोजीशन की वजह से उनके अंदर होती है। चार्जेस की पोजीशन की वजह से उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम हम बोलते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में। सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहां से यहां तक लाने में इस चार्ज को मुझे जो वर्क डन होगा उस वर्क डन, वही वर्क डन इस चार्ज के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहली डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, या एनर्जी जो चार्ज की पोजीशन की वजह से उसके अंदर होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट जो है वो जूल होता है। दूसरा कभी कभार हमारा आता है इसका एक और यूनिट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका दूसरा यूनिट आता है। एक ईवी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या क्या आता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन dr, dv के साथ क्या रिलेशन इसका आता है। सपोज हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया पॉइंट O के ऊपर, अब इसके इर्द गिर्द इसके अराउंड में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हमने इसी के ऊपर दो पॉइंट्स लिए, एक A है और एक B है। A के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा और B के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो B होगा, VB होगा। A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो dr के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। वो क्या होगा? VB माइनस VA, वही हमने लिखा VB माइनस VA जो है DV के बराबर है। और यहां पे अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पोटेंशियल जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। पोटेंशियल एनर्जी B और A के बीच में जो है वो क्या होगी? वर्क डन होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लेने में, यानी पोटेंशियल एनर्जी B और A के बीच में क्या होगी? ये वो वर्क डन होगा जो हमें किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जाने में लग जाएगा। तो VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? EDR, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब मुझे आप बताओ VB माइनस VA जो है ये किसके बराबर आ रहा है? DV के बराबर आ रहा है। तो DV हमारा बराबर आएगा EDR, और साथ में इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का है, तो cos 180 डिग्री साथ में इसका एंगल आएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो DV किसके बराबर आएगा? EDR इंटू -1 के बराबर, बिकॉज cos 180 इज इक्वल्स टू -1। अब इसको जब -1 के साथ हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा dv जो है ये बराबर आएगा -EDR के, तो यही आएगा dv आएगा बराबर -EDR के। तो मुझे बताओ ये यहां मल्टीपल है, इस साइड लाऊंगा क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा, सही है। ये यहां मल्टीपल है, इस साइड लाऊंगा क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा, ठीक है। ये हमारा बराबर आता है -dv अपॉन dr के। दोनों साइड से माइनस से जब हम मल्टीपल करेंगे ये क्या बनेगा? ये आएगा बराबर -dv अपॉन dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dr का ये रिलेशन है, ठीक है। माइनस टाइम ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस का, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सपोज हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है। Q1 पॉइंट A के ऊपर है, पोजीशन A के ऊपर, और Q2 पोजीशन B के ऊपर है। अगर हम इनिशियली बात करेंगे Q1 इंफिनिटी पे था, इन्फिनिटी से हमने इसको कहां पे लाया? A के ऊपर। क्या कोई वर्क डन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम चलते हैं तब जाके वर्क डन होगा, लेकिन यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं क्योंकि यहां पे कोई चार्ज इससे पहले मौजूद नहीं था। तो Q1 को हमने इन्फिनिटी से A पॉइंट के ऊपर लाया। अब जो ही इसको A पॉइंट के ऊपर लाया तो अब अपने अराउंड में ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब Q2 जो है ये इन्फिनिटी के ऊपर है, इसको हमने इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट B के ऊपर लाया, बट तब वर्क डन हुआ। क्यों वर्क डन हुआ? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे A की या Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी, क्योंकि वहां पे चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी, उस वजह से Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में हमारा वर्क डन हुआ। अब मुझे बताओ पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है Q1 की वजह से कितना होगा? B पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा उस पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B के ऊपर Q1 की वजह से कितना होगा? उसको हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आएगा? साथ में किस चार्ज की वजह से हो रहा है? Q1 की वजह से हो रहा है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है? इनके बीच में डिस्टेंस हम लेते हैं R12, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई R12, क्या पोटेंशियल पॉइंट बी के ऊपर Q1 की वजह से इसी के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R12। अब मुझे बताओ वर्क डन इस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में हमारा कितना वर्क डन गया? इस Q2 चार्ज को वर्क डन हमारा कितना लगा इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में? वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, यानी Q2 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में हमारा कितना वर्क डन गया? वर्क डन क्या होता है, किसके बराबर होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो क्या आएगा? पोटेंशियल V1 की वजह से चार्ज कौन सा हमने लाया? Q2 को लाया। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करता हूं और इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं, तो पहली वाली को पुट 1 इन सेकंड, तो W किसके बराबर आएगा हमारा? V1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, साथ में ये वाला चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई R12 के, यही फॉर्मूला बनेगा। V1 की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R12 ये डाल दिया, ये यही फॉर्मूला इसका बनेगा। अब यही वर्क डन उस सिस्टम के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन उस सिस्टम के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन केस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस यही वर्क डन स्टोर होगा उनके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के अंदर इतनी स्टोर होगी। अब अगला है, ये तो 2 पॉइंट चार्जेस की बात थी, 3 चार्जेस के केस में कितना होगा? अब चार्ज हमने लिया Q1 Q2 एंड Q3, फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, तो सेम यही आएगा। U का अगर हम बोलेंगे 3 चार्जेस के केस में U आएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में चार्ज Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब जो Q1 Q2 के बीच में था, अब किन के बीच में आएगा? Q1 और Q3 के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब किन के बीच में? Q2 और Q3 के बीच में, वो कितना आएगा? Q2 Q3 अपॉन R22। क्या यही फॉर्मूला इसका बनेगा या कुछ और बनेगा? U है ये V नहीं है, U है, ठीक। अब मुझे बोलो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ 3 चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R22। तो ये फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का निकलेगा इन केस ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R22। ये हमारा 3 चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस होगा। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान सपोज हम करते हैं एक पॉइंट हमारा A है और दूसरा पॉइंट हमारा B है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी पोटेंशियल के बीच में फर्क कितना होगा? इसका जो पोटेंशियल VA होगा और इसका पोटेंशियल VB होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने की होगी? उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमें पता है वर्क डन एक चार्ज को A से B तक ले जाना है, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम A टू B, वो चार्ज कितना होगा? Q0 हमने लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस इनके बीच में होगी, dl लिया हमने, dx भी ले सकते हो, dr भी ले सकते हो, जो भी डिस्टेंस होगा। अब इंटीग्रेट कहां से करना है? A से लेके B तक, क्योंकि हम इसको कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं? A से लेके B तक। तो क्या यही बराबर होता है? अभी पीछे हमने इसका डिराइव किया फॉर्मूला Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/RB माइनस 1/RA, यही आएगा। तो मुझे बताओ WAB अपॉन Q0 क्या ये इसी के बराबर आएगा? माइनस टाइम इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, Q इंटू 1
क्यू, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आर बी माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 क्यू अपॉन आर ए। तो मुझे बताओ पोटेंशियल का जो पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या पोटेंशियल एट पॉइंट बी उसका फॉर्मूला यही था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी, और पोटेंशियल ए पॉइंट के ऊपर क्या वो इसी के बराबर था? या इन जनरल अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है। अब यहां बी वाला है तो ये पोटेंशियल एट बी होगा, यहां ए है तो ये पोटेंशियल एट ए होगा। तो मुझे बताओ ये वर्क डन ये किसके बराबर हमारा निकलेगा? वी बी माइनस वी ए, क्या यही निकलेगा? या इसको और हम डीवी भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हाँ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन होना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइन का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। आप यहां पे किसी चार्ज को यहां से यहां ला रहे हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इस चार्ज को वहां से वहां तक ला रहे हो, तो वर्क डन क्या हो रहा है? अपोजिट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेगेटिव साइन का मतलब वो है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये इसी के बराबर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वीबी माइनस वी ए, यानी डीवी बराबर होगा ई डॉट डीएल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी या डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। यानी कितना वर्क डन हमें लगा क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में, क्या उसी के बराबर डीवी होगा? तो ये हमारा निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल होता है, चार्ज का कॉलम, जूल पर कॉलम, या इसी को दूसरा नाम हम वोल्ट भी कहते हैं। तीसरा ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम वर्क का डालेंगे m1L2 t माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? a1 t1, ये आपने क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया होगा। तो m1L2 t माइनस 2, ये 1 है, इसको ऊपर लेके जब हम जाएंगे तो ये भी -1 बनेगा, t माइनस 2 -1 t रेज पावर -3, a नीचे पॉजिटिव है पावर में, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव, m1L2 t माइनस 2 और ये -1 t माइनस 3, a प्लस है ऊपर लेके गए तो -1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। कभी कभार एक मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, क्या 1 वोल्ट को डिफाइन करो। किसको डिफाइन करना है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। अब मुझे बताओ V का फॉर्मूला हमारा क्या निकला? वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या यही फॉर्मूला निकला? वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या यही पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा निकला? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू के बराबर। तो 1 वोल्ट को जिस टाइम पे हमें डिफाइन करना होगा, ये 1 के बराबर कब आएगा? जब वर्क भी 1 होगा और चार्ज भी 1 होगा। दैट मींस अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है एक कॉलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, क्या एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क डन कितना लग रहा है? 1 जूल का। तो उसी को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल कहते हैं। ये 1 कब होगा? जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। 1 जूल वर्क करते हैं हम जब हम एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे इसको डिस्कस करेंगे।